आप परीक्षा नियंत्रक हैं सर, क्या आयोग की राय है, क्या आयोग का पक्ष है? देखिए, आयोग अपने से कोई होता है, जिला प्रशासन से जो प्राप्त प्रतिवेदन होता है या सेंटर सुपरिटेंडेंट से, उसी आधार पर कार्रवाई करता है। जो विचार होना था विचार हो गया। 911 सेंटर में किसी भी जिला से या किसी भी सेंटर से अनियमितता की कोई शिकायत नहीं मिली है। सब जगह कदाचार मुक्त शांतिपूर्वक परीक्षा हुई है। केवल एक बापू परीक्षा परिसर प्रशासन से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, उस पर आयोग द्वारा विचार करके उसको कैंसिल कर दिया गया है। अभी ऐसा कोई तो सर, क्या अभ्यर्थी जानना चाहते हैं, बिहार की जनता जानना चाहती है, पूरे देश के अभ्यर्थी जानना चाहते हैं, जो 3,25,000 अभ्यर्थी हैं वो जानना चाहते हैं कि यह परीक्षा स्थगित होगी या उन्हें अब मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए? आयोग ने 3-4 दिन पहले प्रेस विज्ञप्ति ऑलरेडी जारी कर दिया है कि 4 जनवरी को की पीटी और संभावित अप्रैल माह में मुख्य परीक्षा ली जाएगी। कोई मैंने विचार ही नहीं है बाकी परीक्षा को कैंसिल करने का। ना कोई साक्ष्य है जिनके द्वारा मांग की जा रही है, वो सिर्फ मांग कर रहे हैं, उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। दूसरी तरफ 3,28,000 लोगों ने परीक्षा दी है, जिसमें 3,26,000 शांतिपूर्वक अपना मेन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हमें दर्जनों मेल प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं कि नॉन सीरियस कैंडिडेट इसको कैंसिल कराने की डिमांड कर रहे हैं, या जिन्होंने परीक्षा नहीं दी या जिनका परीक्षा खराब गया। सो बिल्कुल ही कैंसिल नहीं किया जाए परीक्षा। बिल्कुल डिफरेंट जिला से मिला रहे हैं कैंडिडेट्स के कि हम लोग मेन की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल परीक्षा कैंसिल नहीं की जाए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह थे। साफ तौर से इन्होंने कहा है कि 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द नहीं होगी, क्योंकि सवाल 3,28,000 अभ्यर्थियों का भी है जिन्होंने परीक्षा दी है और जिन्होंने परीक्षा पे कोई सवाल खड़ा नहीं किया है। इन्होंने ये भी कहा है कि अगले जनवरी में प्रारंभिक परीक्षा का संभवतः परिणाम आएगा, लिहाजा अभ्यर्थियों को अब मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। से आंदोलन चल रहा है, आप लोग की सर क्या योजना है, क्या परीक्षा स्थगित करेंगे, क्या सर? देखिए, 13 तारीख को परीक्षा के बाद आयोग उपलब्ध साक्ष्यों और प्रतिवेदन के आधार पर जो निर्णय लेना था ले चुका। 912 में 911 केंद्र पर कोई किसी तरह का कोई एडवर्स प्रतिवेदन नहीं है। एक केंद्र पर एडवर्स प्रतिवेदन था और या जो भी साक्ष्य थे उसके आधार पर हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। आयोग के समक्ष अभी कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन भी नहीं है कि आगे परीक्षा को कैंसिल करना है या नहीं करना है। आयोग अपने से कोई निर्णय नहीं लेता है। जिला प्रशासन से या अन्य किसी सेंटर सुपरिटेंडेंट या अन्य किसी स्रोत से जब तक कोई प्रतिवेदन नहीं आएगा, आयोग बिना साक्ष्य के आधार पर कैंसिल नहीं कर सकता है। 4 तारीख को जो परीक्षा होने जा रही है उसको लेकर स्टेट की भी शिक्षक से प्रदर्शन करने वाला जिसको जो करना है करे। 4 तारीख को हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। एडमिट कार्ड आ गया? एडमिट कार्ड आज डाउनलोड हो आज तो डाउनलोड नहीं होगा। आज जिला का नाम पता। तो सर सेंटर कितने जगह पे बापू परीक्षा में होगा या नहीं, अन्य जगह पर? सर, आप लोग किसी दबाव में हैं क्या? जिस तरीके से लगातार वहाँ पे आपने देखा है कि लोग कुछ कोचिंग संचालक भी पहुंचे हैं, तो आप लोग क्या किसी दबाव में भी? दबाव में नहीं है, इसीलिए तो ये हो रहा है। दबाव तो दिया जा रहा है, लगातार दबाव दिया जा रहा है। बिना साक्ष्य के केवल आरोपों की झड़ी लगाई जा रही है। दबाव में नहीं है, इसलिए तो आयोग के समक्ष बताया ना, कोई ऐसा प्रस्ताव ही विचाराधीन नहीं है। सर, आखिर ये आर पार की लड़ाई क्यों लड़ना चाहते हैं? आर पार की लड़ाई कहाँ हो रही है? आप भी देखिए, समग्र रूप से इन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। एक 3,28,000 लोगों ने परीक्षा दिया, 3,26,000 मेन की तैयारी कर रहे हैं, उसको आप देखने तो नहीं जा रहे हैं। अब 2,000 जो सड़कों पर उनको देख रहे हैं। 3,26,000 का वेट ज़्यादा हो गया या 2,000 का? सिंपल बात है। कोई दिग्भ्रमित कर रहा है इन लोगों को? लगता क्या है, सब जान रहे हैं, बिल्कुल दिग्भ्रमित है। यहाँ तक नहीं बताया जा रहा है कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, बीपीएससी पर आके आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। लाठीचार्ज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं आना चाहिए, नहीं बताना, कोई बता पा रहा है उनको। धरना स्थल गर्दनी भाग वहाँ करें, वहाँ कहाँ कोई डिस्टर्ब कर रहा है, उसके भी कायदे कानून है। लेकिन अब दिग्भ्रमित हो रहे हैं लोग, तो क्या कहा जाए। क्या फैसला अंततः आप लोगों ने ले लिया? हम लोगों ने फैसला ले लिया जो लेना था। बताएं तो आयोग के समक्ष कोई प्रस्ताव ऐसा विचाराधीन है ही नहीं। इसके अलावा 4 जनवरी को परीक्षा लेने का हम लोग तैयारी कर रहे हैं।
तो जो शिक्षक पहुंच रहे हैं आयोग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, बड़ी जोर से लगा रहे हैं, उन पर क्या कुछ आप लोग भी एक्शन लेंगे अगर ऐसे कुछ कर रहे हैं? देखिए सीधी सी बात है, आरोप लगा रहे हैं, बहुत आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई साक्ष्य है उनके पास? कोई साक्ष्य है? हमारे पास दर्जनों मेल आ रहे हैं कि जो लोग सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस कैंडिडेट, उसमें बहुत लोग ऐसे भी बताए जा रहे हैं जो हमारे पास मेल आ रहे हैं, सिपाही भर्ती वाले कैंडिडेट भी जमा हो रहे हैं। सिपाही भर्ती या जिन लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया, जिन लोगों का एग्जाम खराब गया, वैसे ही लोग ज़्यादा है। 3,26,000 जो अपना चुपचाप मेन की तैयारी कर रहा है, उनके हर जिले के मेल हमारे यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं कि हमारे सेंटर पर बिल्कुल अच्छे से शांतिपूर्ण परीक्षा हुई, कभी भी रद्द नहीं किया गया। यानी जो 911 सेंटर पे एग्जाम हो बिल्कुल नहीं होगा, जो एक सेंटर पे गुणवत्ता हुआ था, कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, अनटिल कोई साक्ष्य नहीं देगा, ऐसा कोई विचार अभ्यर्थी निश्चित होकर मेंस की तैयारी कर सकते बिल्कुल बिल्कुल। मेंस की संभावित तिथि भी बता दी गई है अप्रैल माह में। हम लोग कोशिश करेंगे कि जनवरी माह में पीटी का रिजल्ट निकाल दें और अप्रैल माह में मेन की परीक्षा ले लें। सर, आपकी तरफ से एक प्रेस रिलीज परसों जारी हुआ था जिसमें आपने कहा था कि अब अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए और ये परीक्षा आपने 1 अप्रैल की संभावित तारीख दी है, अप्रैल की संभावित महीना बताया है। सर, क्या कहना होगा इसको? हाँ बिल्कुल, हम लोग का प्रयास है कि हम लोग जनवरी अंत तक पीटी का रिजल्ट दे दें और अप्रैल माह में मुख्य परीक्षा करा लें। सर, जनवरी के आखिर तक प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आ जाएगा? जी, हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द आ जाए। सर, आप लोग कोई दबाव में तो नहीं है इस आंदोलन को लेकर कि आराम से अपना काम कर? दबाव दिया जा रहा है लेकिन दबाव में आ नहीं रहे हैं, दिक्कत यही है। दबाव पॉलिटिकल है, उन छात्रों का है और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर के दबाव दिया गया, उसमें नहीं आया तो फिर ये सब दबाव दिया जा रहा। दबाव तो दिया ही जा रहा लगातार, लेकिन आयोग देखिए सीधी सी बात है, एक संवैधानिक संस्था है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं ना कि 500 लोग गए और एग्जाम का डेट बढ़वा लिए। आप साक्ष्य लेकर आइए ना, सब जगह यही बातें हो रही है, केवल बोल रहे हैं, केवल आरोप लगा रहे हैं, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है।